पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अगर जो फीमेल ओवरवेट है या ओबीस है और प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उनको सबसे पहले यही बोला जाता है आपके 5 से 10% कट डाउन करने से आपकी जो ओवरीज हैं उनके ऊपर एक तो प्रेशर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम पीसीओएस, जिन फीमेल्स को पीसीओएस है वो क्या कंसीव कर सकती हैं, क्या पीसीओएस के साथ में कंसीव करना इजी है और कितना डिफिकल्ट है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और ये बेसिकली डॉक्टर्स और रिसर्चर्स जो रिलेट कर रहे हैं वो रिलेट कर रहे हैं आपकी ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से। यानी कि जिन फीमेल्स का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ओवरवेट होती हैं या ओबीस होती हैं, उनमें ओबेसिटी एक जो मेन कारण है वो बन रहा है पीसीओएस का। और दूसरा जो मेन कारण है वो होता है आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल या सेडेंट्री लाइफस्टाइल और अनहेल्दी ईटिंग। यानी कि आपका जो न्यूट्रिशन, जो खाने से जाना होता है वो प्रॉपर नहीं जाता, आप कहीं ना कहीं मैल न्यूट्रिशन हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, मूव नहीं करते हैं, यानी कि चलते फिरते ज़्यादा नहीं है। तो उन सब फीमेल्स में पीसीओएस जो है वो देखा गया है। आजकल पीसीओएस बहुत ज़्यादा आम हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है। जो फीमेल पतली है, अंडरवेट है, उनको भी पीसीओएस हो रहा है। तो इसका बेसिकली अंडरलाइन जो कॉज है वो अभी तक समझा नहीं गया है। डॉक्टर्स तभी इसलिए बोलते हैं अगर जो फीमेल ओवरवेट है या ओबीस है और प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उनको सबसे पहले यही बोला जाता है अच्छा खाइए, न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड खाइए और अपना वेट कम करिए। सो अब पीसीओएस में क्या होता है कि पीसीओएस में जो ओवरीज का जो साइज होता है वो 1.5 to 3 टाइम्स लार्जर होता है देन द नॉर्मल ओवरी। और उसके अंदर जो फॉलिकल्स वगैरह होते हैं दैट कुड बी 12 और मोर देन 12 फॉलिकल्स इन वन ओवरी। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम्स है। एब्रप्टली आपका वेट इंक्रीज होना, यानी कि आपका वेट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। सेकेंड, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि अगर कुछ भी डिसऑर्डर होता है, कुछ भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले फीमेल्स की साइकिल्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो कई मेजर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, तो उन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। और इफेक्ट अगर होगा तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर इफेक्ट होगा। तो पीरियड्स जो होते हैं वो रेगुलर नहीं होते, कभी कभार बहुत कम होते, कभी कभार बहुत ज़्यादा होते और कई बार होता है जो महीनों महीनों तक नहीं होते। थर्ड जो है वो आपका हेयर जो है, फेशियल हेयर वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। आपकी वोकल जो आवाज़ है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है, उसमें भी थोड़ा सा चेंज देखते हैं। एंड एक्नेज वगैरह हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं पीसीओएस के। सो अब अगर किसी को पीसीओएस जैसा लग रहा है या किसी को, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अगर आपकी डेट्स मिस हो जाती है, यानी कि आपकी टाइमली डेट्स आ रही है और फिर वो मिस होना शुरू हो जा रही है, तो एक आध बार आप ऑब्जर्व करिए 1 मंथ, देन फिर उसके बाद में आप डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करिए। कंसल्ट करने के बाद में डॉक्टर विल गेट अल्ट्रासाउंड डन, वो आपका अल्ट्रासाउंड के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे एंड साथ साथ में ब्लड टेस्ट के थ्रू। तो जब ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाएगा फिर उसके बाद में उनको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको पीसीओएस है या नहीं है। अगर पीसीओएस है तो फिर वो फर्दर मेडिकेशंस देना शुरू कर देते हैं। बट अगर आपको पीसीओएस है और आपको कंसीव करना है देन यू नीड टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स। ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं तो आपको अपना वेट जो है वो कट डाउन करना है। आपके 5 से 10% कट डाउन करने से आपकी जो ओवरीज हैं उनके ऊपर एक तो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों कम पड़ेगा, क्योंकि विसरल ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है वेट की वजह से। सो आप 5 से 10% अपना वेट जो है वो कम करेंगे तो आपकी ओवरीज पे जो प्रेशर और स्ट्रेस है वो कम पड़ेगा और आपके पीरियड्स में भी आपको चेंजेस मिलेंगे। जैसे आपका वेट कम होता है तो आपका जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल्स हैं वो थोड़ी रेगुलर होनी शुरू हो जाएगी। तो वेट कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन करें। नंबर 2, ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड का मतलब ये नहीं होता है कि सारा उबला उबला खाना है। हेल्दी फूड का मतलब होता है कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज, यानी कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी,
खीरा, टमाटर, प्याज और हमारा जो प्रोटीन होता है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन, एग्स, इन सब चीज़ों से तो हमें उल्टा सीधा खाना जो है, जो जंक फूड, प्रोसेस फूड, ये सब जो मार्केट में चल रहा है उनको अवॉइड करिए और आप हेल्दी न्यूट्रिशन घर का खाना खाइए। सैलेड्स इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, रागी, ज्वार, बाजरा, वीट, ये सारी चीज़ें आप अपने खाने को तैयार करने में यूज़ करिए एंड हेल्दी खाइए। लिमिटेड क्वांटिटी में आपको फ़ैट यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा फ़ैट को नहीं यूज़ करना, क्योंकि फ़ैट में कैलोरीज जो हैं वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन और कार्ब्स। नंबर 3, जब आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वो आपको कुछ मेडिसिन्स वगैरह पर रखेंगे जिससे कि आपका जो PCOS है वो कंट्रोल में आए, और वो साथ साथ में कुछ आपको सप्लीमेंट्स देंगे। सो सप्लीमेंट्स एज एन फॉलिक एसिड, विटामिन डी अगर आप नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं, यानी कि आप सनलाइट के थ्रू लेते हैं, तो आपका विटामिन डी वैसे ही पूरा होता है। बट जब प्रेग्नेंट होते हैं या फिर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं और ग्रोइंग बेबी के लिए चाहिए होता है, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। तो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये सारे हमारे असेंशियल विटामिन्स हैं जो प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं और साथ साथ में डेवलपिंग बेबी के लिए हेल्प करते हैं। सो वो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट इज़ ब्लड शुगर लेवल्स। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, अगेन उसका जो मेन कारण है वो है आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, स्लीप प्रॉपर नहीं होना, आपका खाने पीने का जो तरीका है वो बेकार होना, जंक फूड खाना, प्रोसेस फूड खाना। शुगर को कंट्रोल करना है तो हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज थोड़ी सी इंक्लूड करनी पड़ेगी, न्यूट्रिशियस फूड खाना पड़ेगा और प्रोसेस फूड को छोड़ना पड़ेगा। सो आपको अगर शुगर है तो अगेन डॉक्टर जो है वो यूजुअली मेटफॉर्मिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, बट ये सारी मेडिकेशंस आपको अपने आप नहीं लेनी है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही लेनी है। बिकॉज एक तो अगर आप अपने आप लेंगे कुछ भी रैंडमली कहीं से भी पढ़ के, तो फिर वो आपको दिक्कत कर सकती है, हार्मफुल हो सकती है आपके लिए, और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो फिर आपकी जर्नी को भी वो डिफ़िकल्ट बना सकता है। और इनकेस अगर आपने कंसीव कर लिया और मेडिसिन लेते गए बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के या बिना डॉक्टर को बताए, तो फिर वो ग्रोइंग बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। अगेन नेक्स्ट इज़ मेडिकेशन। टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट PCOS, उनसे बहुत क्लियरली बात करिए, अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करिए। आपको PCOS है, PCOS के साथ में अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके रिगार्डिंग आप बात करिए, जिससे कि वो टेस्ट जो हैं, जो आपके जांच होनी चाहिए, जो आपके ब्लड टेस्ट होने चाहिए, वो क्लियरली उसको कर सके। जैसे कि HbA1c शुगर से रिलेटेड है, शुगर फास्टिंग है, हार्मोन्स के जो टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, वो सारी चीज़ें करवा कर देन डॉक्टर्स विल प्रिस्क्राइब यू विद द मेडिकेशंस। और मेडिकेशंस को छोड़ना नहीं है, जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उनको रेगुलरली लेना है, और साथ साथ में मेडिसिन के साथ साथ में आपको अपना हेल्दी वेट भी मेंटेन करना है और जंक फूड नहीं खाना है और न्यूट्रिशियस फूड खाना है। अगर आपका वेट कंट्रोल में आ गया है, आप ओबीस नहीं है, ओवरवेट नहीं है, फिजिकली भी फिट है, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, देन गो फॉर फर्टिलिटी हेल्प, यानी कि आप IVF वगैरह भी करा सकते हैं, और IVF के लिए भी आप अपनी डॉक्टर से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। उसके बारे में समझना भी बहुत ज़रूरी है, IVF कैसे होता है, क्या सक्सेस रेट है, क्या फेलियर है, आपकी ओवरी कैसी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने सब ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा और काफ़ी टाइम हो गया आपको ट्राई करते हुए, तो देन यू कैन ट्राई फॉर IVF ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मेरे साथ में अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।